ये सभी गांव वाले मिलकर अपने देवता की मूर्ति बनाते हैं, जिसे देखकर इनका देवता बहुत खुश होता है। लेकिन इससे पानी वाला देवता इन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इनका शहर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये इसके बदौलत ही जिंदा है। इसलिए ये इनके गाँव में आके इन्हें धमकी देता है कि सभी गाँव वालों ध्यान से सुन लो, अगर 7 दिन के अंदर तुम लोगों ने मेरी मूर्ति नहीं बनाई तो तुम लोगों की खैर नहीं। और उस मूर्ति के हाथ में एक सोने का चमकने वाला त्रिशूल भी होना चाहिए। ये सुनकर सभी गाँव वाले टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मूर्ति तो ये जैसे तैसे बना लेंगे, लेकिन सोने का त्रिशूल कैसे बनाएंगे। मगर तभी एक चूहा खजाने का एक नक्शा लेकर आता है और सभी को समझाता है कि सोना हम यहाँ से ला सकते हैं। तो ये सभी एक बिना पंख वाले पक्षी को लेकर सोना लाने निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही एक ऑक्टोपस का बच्चा इनकी जहाज पर हमला कर देता है और इनके जहाज को खिलौना समझकर खेलने लगता है। लेकिन इसके खेल के चक्कर में जहाज पर सबकी जान हलक में आ जाती है। तब एक समझदार बागर बिल्ला जैसे तैसे भागकर ऑक्टोपस के कान के पास जाता है और मीठी मीठी लोरी सुनाकर उसे शांत कराता है। जिसके बाद ये सब आगे का सफर जारी करते हैं। मगर जब ये उस नक्शे वाले जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सोना वहाँ पर नहीं है। लेकिन जब ये उस नक्शे वाले जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ सोना नहीं होता है, बल्कि उस आइलैंड पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर कर बोरी में भरने लगते हैं। लेकिन ये चूहा जैसे तैसे बच जाता है तो ये अपने टिंगू साथी के साथ मॉन्स्टर्स के खजाने तक पहुँच जाता है। पर उस खजाने में नीलम पत्थर नहीं था, जिसके लिए ये सभी यहाँ आए थे। तभी इस चूहे को पता चलता है कि ये सब इन मॉन्स्टर्स की चाल थी। ये झूठ मूठ का खजाने का नक्शा बनाकर एक मशीन के जरिए समुद्र में फेंक रहे हैं, ताकि इंसान खजाने की लालच में इनके आइलैंड पर आए और ये उन्हें पकड़ कर खा जाए। तभी मॉन्स्टर्स का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि सूरज उगने वाला था। इसलिए मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और मौका देखकर चूहा अपने सभी साथियों को आजाद कर देता है। अब उनकी पूरी टीम यूनाइट हो चुकी थी, पर उनके पास नीलम को हासिल करने का कोई तरीका नहीं था। इधर याल्कन में स्टैचू बनाने वाले सभी वर्कर्स थकने लगे थे और हार मानने लगते हैं। पर तब लुइजी सभी रैट्स को इस टाइम में उनकी मदद करने को कहता है और वर्कर्स की थकान को दूर करने के लिए उन्हें पानी लाकर देता है। इससे वर्कर्स को बहुत राहत मिलती है। लुइजी से इंस्पायर होकर सभी रैट्स और सीगल उनकी मदद करने के लिए काम पर लग जाते हैं और उनकी थकान दूर करने में उनकी सहायता करते हैं। इससे सभी वर्कर वापस से मोटिवेट होकर काम पर लग जाते हैं। इधर जेसन अपने अलावा अपने पूरे क्रूज के स्केलेटन को अलग अलग करके उन्हें केज से निकाल देता है, जो वापस जुड़कर पहले जैसे हो जाते हैं। पर वो इतने लॉयल थे कि जेसन के बिना वहां से जाने से मना कर देते हैं। वही पैटी को वहां मौजूद खजानों से ट्राइडेंट तैयार करने का आइडिया आता है और वो वहां से अपनी पूरी टीम के साथ कामयाबी हासिल करके अपने आइलैंड वापस लौटने का प्लान बनाती है। ड्रेक और दोनों रैट्स उस रोबोट पर कंट्रोल करने के मिशन पर जाते हैं, ताकि उसे कंट्रोल करके वो साइक्लॉप्स का सामना कर सके। और जब यूकिस उन्हें देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन ड्रैक उसे बड़ी ही आसानी से एक ट्रैप में फंसा देता है। इधर सैम और पैटी उन जायंट स्कॉर्पियंस के साथ उस मल्टी हेड ड्रैगन का अंत करने जाते हैं, जहां वो स्कॉर्पियंस उस ड्रैगन के अंत के लिए एक तरकीब अपनाते हैं और उन्हें उन्हीं के एबिलिटी का शिकार बनाकर डिफीट कर देते हैं। इसके बाद वो खजाने का इस्तेमाल करके ट्राइडेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और आखिर में बहुत से जेम्स को भट्टी में पिघलाकर पोसाइडन के स्टैचू के लिए एक जायंट चमकदार ट्राइडेंट तैयार कर लेते हैं। पर जैसे ही साइक्लॉप्स को इसका आभास होता है, वो नींद से जाग जाते हैं और उन्हें पैटी और उसके साथियों द्वारा किए गए सारे कारनामों के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी एब्सेंस में खुद को आजाद पाकर जेसन की क्रूज उसे पूरे केज के साथ उठाकर वहां से जाने लगते हैं। इधर ड्रैक अपनी टीम के साथ उस जायंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और वो उसके सिस्टम के प्रोग्राम को रिसेट करके उसे अपने मुताबिक रिप्रोग्राम कर देते हैं। इधर पैटी की टीम ट्राइडेंट के साथ वहां से निकलने के फिराक में होते हैं, पर तभी वह साइक्लोप्स आर्मी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वो स्कॉर्पियंस और बाकी सभी उनका बहादुरी से सामना करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। पर तभी वहां ड्रैक उस रोबोट के साथ आ जाता है, जो अपने रिप्रोग्रामिंग के कारण उसके कंट्रोल में था। उसके इस्तेमाल से वो साइक्लोप्स पर भारी पड़ते हैं, जिस कारण से साइक्लोप्स के लीडर के अलावा बाकी सभी भाग जाते हैं। उतने में जेसन भी अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। काम पूरा होने के बाद ड्रैक और उसके साथी रोबोट से बाहर निकल आते हैं और केव में अपने शिप के पास पहुंचते हैं। पर साइक्लोप्स का लीडर मौका पाकर उस रोबोट पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैक ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी होती है, जिसे ना समझने के कारण वो अपने ही चाल का शिकार हो जाता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता। अपनी हार के कारण वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि पूरे शिप को तबाह करने लगता है। पर पैटी को पता था कि साइक्लोप्स का सबसे बड़ा दुश्मन सूरज की रोशनी है, इसलिए वो उसी को साइक्लोप्स के अगेंस्ट इस्तेमाल कर देती है, जिससे उसका वही अंत हो जाता है और वो ट्री में बदल जाता है। तभी जेसन के क्रूज उसे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जेसन अपने सामने चमकदार ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी उस जगह को छोड़कर अपने आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर याल्कन में पोसाइडन प्रकट हो जाते हैं, जो समय पूरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। पर तब ज़्यूस अपनी वाइफ के कहने पर अपने किए का प्रायश्चित करते हैं और जेसन की शिप को समय रहते पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं, जिस वजह से जेसन सही समय पर ट्राइडेंट के साथ पहुंच जाता है। पोसाइडन उस ट्राइडेंट को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तक पोसाइडन की स्टैचू भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, इसलिए पोसाइडन याल्कन निवासियों के काम से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके शहर को वापस से पहले जैसा करके वहां से खुशी खुशी लौट जाते हैं। इस तरह से पैटी के ग्रेट एडवेंचर का सपना भी पूरा हो जाता है और अंत में सब कुछ सही हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।